ये टॉपिक है बेटा, देखो आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, सभी को पता है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है आपकी, उसमें जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी क्या होती है बेटा, कांस्टेंट। जो क्यू है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और क्यों कांस्टेंट रहेगा, तो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी to system surrounding that will be zero, या system to system या system to surrounding that will be zero, कि heat energy neither be transfer nor be gained by the system, तो ना तो लेगा ना ही देगा। तो यहाँ पर इसलिए क्या लिया बेटा आपने 1 ग्राम, उसी तरह बेटा सिंपल है, देयर इज ए 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस ऑफ इनिशियल पैरामीटर्स P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम, टेम्परेचर T1। और यहाँ क्या बेटा कि जब वो गैस जो है हम हीट एनर्जी देंगे तो गैस क्या करेगी, जब आप हीट एनर्जी देते हो तो गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है। तो नाउ P2 इज द प्रेशर, V2 इज द वॉल्यूम एंड T2 इज द टेम्परेचर। तो यहाँ क्या लिया आपने, उसी तरह सिंपल बेटा सेम जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx हुआ है डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। ए ले लिया आपने, ये पिस्टन है बेटा, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एरिया बेटा। सो देयर इज ए चेंज इन वॉल्यूम, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये जो प्रोसेस है बेटा, वी नो दैट एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आप सभी को पता है वी की पावर क्या होता है बेटा, गामा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, दैट इज कांस्टेंट। वी की पावर जो है बेटा, वी की पावर जो है गामा, ठीक है बेटा। जो P इंटू वी की पावर जो है के, जो V की पावर गामा है, एटॉमिसिटी, ये जो गामा है ये मैंने कई बार बताया बेटा, दैट इज द एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी क्या होता है बेटा आपका, Cp बाय Cv होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ जब ये इनिशियल बेटा हम करेंगे भाई डेल्टा एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन में क्या होना है, स्मॉल होना है। सो लेट जैसे पहले ही आपने पता है कि वी नो दैट इन केस ऑफ गैस, वी नो दैट इन केस ऑफ ए गैस, किस केस में बेटा, इन केस ऑफ गैस, गैस के केस में अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज द DW, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है बेटा आपका P इंटू DV, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो आपने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है जब गैस जो है बेटा एक्सपेंड हुई है, कहां से, V1 से V2 तक जो एक्सपेंड होगी। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो बेटा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ऑन बोथ साइड। सो यू विल गेट, आपको जो टर्म मिलेगी बेटा, DW का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, W आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां लग, V1 से लेकर बेटा V2 तक। तो ये था आपका यहाँ P इंटू DV। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बेटा। आप बड़े ध्यान से देखो बेटा, जो P की वैल्यू है, P की वैल्यू है क्या आपके पास, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि P V की पावर गामा बराबर क्या था बेटा, कांस्टेंट K था। तो यहाँ P निकाल दीजिए, P क्या आएगा, K इन बाय V की पावर गामा, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो K V की पावर माइनस गामा आ जाएगा बेटा। तो यहाँ इक्वेशन में पुट करोगे, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट शुड बी, अमाउंट ऑफ वर्क डन वॉल्यूम V1 से कहां तक बेटा, V2 तक। P की वैल्यू क्या बेटा आपकी, P की वैल्यू है K V की पावर माइनस गामा, और बेटा इनटू में क्या है, DV। तो ये इस तरह से बन गया जैसे x की पावर 3 इंटू dx। तो पहले इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन का सभी बच्चों को पता है कि भाई x की पावर n इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन का रूल होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो ऐसे ही बेटा DW का जो सॉरी इस क्या है आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन आ रहा है, तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन बेटा, k बाहर आ जाएगा, तो k कांस्टेंट बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन बनेगा यहाँ पर v की पावर माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा बेटा माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट क्या है बेटा आपकी V1 से V2 तक लिमिट है। तो जब V1 से V2 तक लिमिट है बेटा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू K बाय 1 माइनस गामा ले लिया बेटा, इधर 1 माइनस गामा, और यहाँ बेटा क्या करोगे, पहले V की जगह V2 पुट करो, तो यह आएगा आपका V2 की पावर जो है 1 माइनस गामा, और माइनस बेटा
आप पुट करोगे v1 की पावर 1 माइनस गामा, क्योंकि माइनस गामा प्लस 1 है तो यही एक ही बात है बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल के बाय 1 माइनस गामा इज इक्वल टू इनटू बेटा, ये इसको हम लिख सकते हैं बेटा v2 की पावर 1 और v2 की पावर बेटा माइनस गामा। अब यहां पर भी वही है बेटा, यहां लिख सकते हैं हम v1 की पावर 1 और v1 की पावर माइनस गामा। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, देखिए ये k बाहर है, मैं इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस k को कहां लेके जाओ, इनके साथ लेके जाओ, इन टर्म के साथ, v2 के साथ लेके जाओ, v1 के साथ लेके जाओ आपका, क्योंकि ये रहा ये वाला जो फैक्टर है बेटा, क्योंकि ये जो चीज है ये आपकी अंडरस्टूड है किसके इक्वल है बेटा, प्रेशर के इक्वल है। यदि 1 आया तो P1 आ जाएगा, 2 आया तो P2 आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई आप जो है बेटा इसको कहां लेके जाओगे, अंदर लेके जाओ। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आया एडियाबैटिक प्रोसेस में 1 बाय 1 माइनस गामा, और k को अंदर लेके बेटा, जब k को आप अंदर लेके जाओगे जो है आप k को अंदर लेके जाओ तो यहां पर v2 जो है बेटा आपका दैट इज v2 और बेटा k इंटू v2 की पावर माइनस गामा, और बेटा ऐसे ही माइनस आपका था दैट इज यहां पर v1 और k और v1 की पावर माइनस गामा। तो ये आएगा डन आया। इसमें ये टर्म जो क्या आई आपकी, इसके अकॉर्डिंग बेटा एडियाबैटिक है तो दैट इज यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, P2 हो जाएगा। तो ये टर्म जो है बेटा दैट इज ये किसके बराबर आ गया आपकी P2, ये किसके बराबर आएगा आपका बेटा P1। तो क्या बन गया आपके पास, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस दैट इज 1 बाय 1 माइनस गामा, और यहाँ बन गया बेटा दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये आएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। मीन्स आप ये लिख सकते बेटा P2 V2 माइनस P1 V1 बटे 1 माइनस गामा। ये आप घबराना मत, क्योंकि ये उल्टा भी हो सकता है बेटा। ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा P1 V1 माइनस P2 V2 बाय आपको यहाँ मिल जाएगा बेटा, क्योंकि ऊपर से माइनस जो है कॉमन ले लिया है, जब माइनस कॉमन लोगे यहाँ से कॉमन ले लो बेटा माइनस, तो ये गामा माइनस 1 क्या आएगा, गामा माइनस 1। गामा इज द एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी मैंने बता रखा है बेटा आपको, एटॉमिसिटी जो है दैट इज द Cp बाय Cv आएगा, आप आ जाएगा ये आपके पास। अब जो है दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इन किस में आएगा, ये जूल में, किस में आएगा बेटा, जूल में आएगा। लेकिन बेटा हमारे पास जो इक्वेशन होती है, यदि हमें पता है टेम्परेचर में चेंज करना है, टेम्परेचर के लिए क्या बनेगा, अब आपको इक्वेशन पता ही है, आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू क्या होता है, RT होता है। यदि ये 1 है, ये 1 है तो ये भी क्या रहेगा 1 रहेगा, ये 2 है, ये 2 है तो ये R ये क्या रहेगा बेटा 2 रहेगा। तो दैट्स व्हाई दैट विल बी चेंज इनटू द टेम्परेचर, इन केस ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि बेटा एडियाबैटिक में मैंने बोला था आपका प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है और टेम्परेचर भी चेंज होता है। इसलिए बेटा ये तो प्रेशर और वॉल्यूम में आ गई। अब आपने यदि टेम्परेचर के केस में निकालना है तो बेटा इसको टर्म को जैसे यहाँ रखोगे, ये P2 V2 मीन्स P2 V2 क्या है, R कॉमन आ जाएगा, R कॉमन आ गया बेटा आपके पास, ये रह गया T2 माइनस T1 और बटे 1 माइनस गामा, और ये किस में आएगा बेटा, जूल में आएगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। बट हमें हीट एनर्जी निकालनी है, तो हीट एनर्जी के लिए क्या बनाएगा बेटा फार्मूला, आप WY जो है मैंने बताया था कि वर्क को जो है किससे डिवाइड कर दो 4.2 एंड दैट शुड बी इन कैलोरी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है अमाउंट ऑफ जो भी आएगा बेटा, इसके साथ लगाओगे तब भी, इसके साथ लगाओगे तब भी सेम आएगा, जो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल टू, ये आपका क्या आना है यहाँ पर दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1 बाय 1 माइनस गामा। देख लीजिए बेटा एक बार पीछे, ये रहा P2 V2 माइनस P1 V1 1 माइनस गामा, ये तो वर्क आया। वर्क को बेटा मैंने बोला था किससे, आप यहाँ जो है दैट इज यहाँ क्या लोगे 4.2 ले लो, दैट इज इन कैलोरी, किस में आएगा भाई, कैलोरी में आ जाएगा। ये आपका जो है चेंज भी हो सकता है, ये क्या आ सकता है आपका P1 V1 माइनस P2 V2 बाय यहाँ क्या हो सकता है बेटा आपका गामा माइनस 1 हो सकता है, और इनटू में जो बेटा यहाँ इनटू में क्या रहेगा दैट इज 4.2 एंड दैट इज इन कैलोरी।
ये हीट एनर्जी आ जाएगी बेटा। और दूसरी टर्म में आप जो RT में निकालना चाहोगे, सो R कॉमन ले लिया बेटा आपने, दैट इज T2 माइनस T1 और बाय 1 माइनस गामा एंड हेयर दैट इज 4.2 एंड दैट इज कैलोरी। और यहाँ पर आप ले सकते हो R, ये क्या हो सकता है बेटा आपका T1 माइनस T2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, दैट इज द गामा माइनस 1 एंड हेयर 4.2 एंड दैट इज द कैलोरी। दीज टर्म्स इज द हीट एनर्जी। ये क्या बेटा हीट एनर्जी है, किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आपने कराया है एडियाबैटिक में अमाउंट ऑफ वर्क डन, आइसोथर्मल में कर लिया, एडियाबैटिक में भी कर लिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसमें ये जो गामा है दैट